सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे भाई सभी? देखोगे जैसे आपसे वादा किया था मैंने कि यहाँ पर मैं आप सभी को बीपीएससी एडीओ वाले विद्यार्थियों जो आपके बीपीएससी के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के मैं आने वाला हूँ। तो भाई देखिएगा, आज पहला जो आपका मैं कह सकता हूँ वीडियो सेक्शन में पहुंचोगे तो पहली क्लास आपको मिलेगी जहाँ पर मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको प्रश्न कराऊंगा। आपको पता है एग्जाम के अंदर बैठने पर इस प्रकार से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है। फिर हमें सोचना पड़ता है कि आखिरकार भाई हमारा किस तरीके से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें। ठीक है, तो आपको जो टारगेट बनाना है ना, टारगेट देखो सभी को टारगेट बनाना है। टारगेट ऐसे बनाना है कि हमें पूरे के पूरे जितने प्रश्न आएंगे रीजनिंग के फोड़ कराने हैं। आपको पता है मैं इसको लेकर के आपको रोजाना वाईटी क्लासेस के माध्यम से शाम को 7 बजे आपके साथ जुड़ता हूं। उसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे टेलीग्राम पर इस पर ज्वाइन हो सकते हैं, रीजनिंग बाय अंकित रोई। अब चलिएगा यहाँ पर हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ जाएगा और सवाल के अंदर क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमसे कहता है कि भाई जरा बता दो, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। आपको पता है क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था ओड वन आउट, यानी कि एक अलग भिन्न छांटना। तो अब अलग क्या होगा वो देखना है। देखो, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और पेरिस्कोप, ये सभी के सभी देखने काम आते हैं। बात करता हूं स्टेथोस्कोप, आपने सुना होगा जिससे हृदय गति वगैरह मापी जाती है, जो डॉक्टर के पास होता है। आला भी बहुत से स्थान पर कह दिया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो हो जाएगा और हमारा पेरिस्कोप हो जाएगा, और दूरबीन ये एक जैसे हैं, परंतु स्टेथोस्कोप आपका अलग हो जाता है। ठीक है, इसी बीच आ जाता है दूसरा प्रश्न, ये भी आपका बीपीएससी में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर कहा गया कि इसको ये लिखा जाता है। तो देखोगे ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपको मैं बताया कि भाई कोडिंग डिकोडिंग से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा कैसे है, देखोगे लिखा गया है UN UF R और C। अब लॉजिक क्या लगा वो मुझे देखना होगा। देखो 19 से आप जाते हो 21 पर 2 जोड़ते हो, 16 से आप 14 पर आओगे 2 घटाओ, 18 3 21। ठीक है, 9 से 3 कम कर दिया, अच्छा 14 4 18, और यहां पर 4 कम किया, वाह वेरी गुड। तो आपको पता है कि क्या हुआ, +2 -2 +3 -3 +4 -4। तो आप यहां पर डायरेक्टली अब देखिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है भाई, हमें यहां पर जल्दी से देखना है क्या हो जाएगा। देखो भाई आप सभी देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसमें पहले क्या करना होगा, +2 करो, 13 2 15, 15 पर हो आएगा, 2 कम कर दो, ओ से आपका 2 कम करोगे M आ जाएगा। तो OM वाला हमारा ऑप्शन होगा। ये दोनों तो खत्म हो गए कंपटीशन से बाहर। 3 जोड़ो, 3 2 5, 5 पर क्या आता है E। ठीक है, और 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 पर आएगा F, तो EF वाला हो जाएगा, जो कि ये रहा। 12 4 16 P, और यहां पर 4 कम करोगे A आएगा। तो अपना जवाब क्या हो गया, OMEFPA हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न था। मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र, कौन कहता है, मुकेश। देखना ध्यान दीजिएगा, मुकेश ने क्या कहा है, किसके लिए, मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता जो है मेरे पुत्र, इसका पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी की पुत्री की मां है, की माता है। कौन है ये है रीता। सवाल के अंदर पूछा क्या है, मुकेश रीता से, जिसके पीछे से लगा होता है उसकी दृष्टि से पहले को देखोगे तो रीता की दृष्टि से मुकेश को देखो तो पति, और पति के जो पापा हो जाते हैं वो क्या लगते हैं, यहां पर ससुर। ठीक है, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका यहां पर रक्त संबंध से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न को कि राम उत्तर दिशा में जाता है। देखो भाई कितना मैं कह सकता हूं, बिल्कुल ढीला प्रश्न, ढीला मतलब एक ऐसा प्रश्न कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता न होगी, डिस्टेंस डायरेक्शन से पूछा गया है। मैं तो आपको बहुत ऊपर लेवल के कराता हूं क्वेश्चन अपनी क्लास में, आपको ये पता भी होगा। तो राम उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है जी, हमने मान लिया ओके, उत्तर दिशा ऊपर होगी, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। आपको पता है एक दाएं से एक बाएं खत्म कर दो, अब सीधा सीधा उसको दाएं मोड़ दो और बता दो कहां जा रहा है वो। तो आपको एक दाएं मोड़ देना है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। यहां पर दाएं मैंने क्लॉकवाइज मोड़ा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, बोलो ईस्ट, ईस्ट यानी पूरब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना, तो अपना जवाब ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हो गया, यानी पूरब हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा भाई। वर्ड क्रम में लिखने पर आपको बताया था कि अल्फाबेटिक ऑर्डर ये हो जाएगा भाई, इसको अरेंज करना होगा, उससे संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, उसने पूछा है कौन सा अंत में आएगा, फॉलो नेम विल कम लास्ट, बिल्कुल लास्ट में, तो 4 हैं, लास्ट में पहुंचेगा। हमारी पहली प्राथमिकता जाती है कि जितने भी कॉमन हमारे अल्फाबेट होंगे उनको उड़ा दो, है ना। तो कॉमन वाले कौन से थे, MA, तो MM तो सभी में है देखोगे, है ना। अब यहां पर 2 में AOO है, तो ये 15 15 नंबर पर है। ठीक है,
और यहां पर ए ए है, तो ये पहले दूसरे पर आएंगे, तो ये तो हमारा जवाब नहीं हो सकते, कोई भी आ सकता है पहले दूसरे पर। इन दोनों में से कौन तीसरे पर आएगा? देखो एच भी था, हटा दिया, ओ भी हटा दिया, यहां पर है आई 9 नंबर, यहां पर है ई अगला 5 नंबर, तो 5 पहले आएगा 9, बोले जी 5 पहले, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा, और चौथे नंबर पर यानी आखिर में आने वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको लिखा गया था MOHINDER। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितने आसान सवाल है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, अब की बार रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। आपको बताया था कि 39 छात्रों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 स्थान आगे है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि जोगिंदर का स्थान अंत से 17 है, अब भैया जी जोगिंदर है ये रहे, और लास्ट से कितने नंबर पर है? 17 यानी 17 नंबर पर लास्ट से। कौन है ये? जोगिंदर, JOG लिख दिया। और सवाल में क्या कहा गया था? सवाल में कहा है छात्रों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 स्थान आगे, तो 7 स्थान आगे हैं भाई साहब, ये इनसे 7 स्थान आगे, 7 स्थान, तो ये कितने हो जाएंगे? यहां पर 7 स्थान आगे हैं, तो ये हो जाएंगे जैसे 24। भाई साहब 17 7 24 हो जाता है। तो सवाल के अंदर कहा गया है, तो बताओ शुरुआत से नितिन का स्थान क्या होगा? स्टार्टिंग से नितिन का स्थान। अब मेरे पास जो मुझे यहां से बताना है कि नितिन ये कितने नंबर पर है। अरे भाई मुझे पता है कि टोटल नंबर 39 है, इसको एक अधिक मान लेते हैं हम, 40 कर लो। तो 40 में से आप या तो 24 घटा दो तो वो रिजल्ट आ जाएगा, 24 में इतना जोड़ो जो 40 बन जाए। ठीक है, वही तो बात होगी। आपने कहा हाँ, तो हमें ऊपर से बताना है, तो आपको पता है कि यहां से यहां तक 16 हो जाएगा, रिजल्ट तो मेरा यही होगा। ओके, अगर आप चाहते हो फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मैं कहता हूं समय बर्बाद मत करो, हमें यहां पर स्टार्टिंग से बताना है। तो भाई हमारे पास टोटल कितने थे? 39 बराबर, हमें लेफ्ट से बताना है, राइट से मुझे पता है 24 माइनस 1, 23 को घटाओगे इसमें जाके कितना बचेगा? लेफ्ट बराबर 16 आ जाएगा, तो रिजल्ट मेरा 16 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, प्रत्येक को लेकर के कुछ ना कुछ कहा गया है। जैसे प्लस का अर्थ था गुणा, जहां प्लस दिखे गुणा कर दो, गुणा का अर्थ है माइनस, जहां गुणा दिखे वहां माइनस कर दो, भाग का अर्थ है प्लस, जहां भाग दिखे वहां प्लस कर दो, और मेरे भाई प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का अर्थ है भाग, लीजिएगा। वाओ, वेरी गुड। तो बोर्ड मास होता है हमारे पास, आपको मैं समझाता हूं बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या कहता है कि भाई हमारे अनुसार चलो, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, इनको सोल्व करो क्रमागत। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड करो, तो 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते, तो ये क्या हो गया? 7। मैं लिखता हूं डायरेक्ट, प्लस फिर गुणा करोगे, गुणा का मतलब है 20 पंजे 100, ठीक है, माइनस, और फिर गुणा करो इधर की तरफ, 30 हो जाएगा, 10 या 30। तो आपने कहा कि 107 माइनस के 30 घटा दिया तो कितना बच गया? बोले जी 7 77, तो 77 यहां पर मेरा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहेगा? ये आपका एज से संबंधित प्रश्न था। एज सवाल कहता है कि राहुल की आयु सीमा की आयु से 3 गुनी है। यहां पर एक पॉइंट जरूर दिया होगा कुछ ना कुछ हमारे लिए, जो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, उपयोगी। तो यहां पर 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष होगी। समझना, राहुल भाई प्रेजेंट के अंदर कितने के होंगे? क्योंकि वो 4 वर्ष बाद तो 31 के हैं, तो 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष कम रहेगी प्रेजेंट में, यानी कि 27 के हैं प्रेजेंट में। कौन? यहां पर राहुल है, मैं लिख देता हूं राहुल। राहुल की उम्र कितनी है? 27। कहते हैं राहुल की आयु सीमा की आयु की 3 गुनी है। तो जो राहुल तो ये हो गया भाई, राहुल तो हो गया हमारा 27 का प्रेजेंट में, सीमा से 3 गुनी है, तो सीमा जो होगी 9 की हो जाएगी भाई, 9 या 27। ठीक है, फिर क्या कहा जाता है? 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले राहुल कितने का रहा होगा भाई साहब? 4 वर्ष पहले 23 का रहा होगा ना। और किसकी दुगनी थी? 46 साल की। कौन थी? ये लक्ष्मी की बात चल रही है। ठीक है, अब सुनो, सवाल को ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है हम लोगों से? आप लोगों को बताना है तो सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? अरे मुझे पता है सीमा की तो वर्तमान आयु 9 है, सीमा की तो 9 है। लक्ष्मी की कितनी है? अरे 46 की थी, 4 और जोड़ के लिख दो, 4 और जोड़ के मेरे भाई लिख दो, प्लस 4 कर दो, तो 50 हो जाएगा। 9 और 50। ठीक है, 9 और 50 ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिसिंग नंबर का प्रश्न था। यहां पर आप देखेंगे कि क्या लगा होगा लॉजिक। मेरी बात सुनो, यहां पर आपने देखा कि भाई इसको 7 से भाग दो, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20 आ गया। यहां पर नहीं पता अभी, यहां ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने कहा 9 से भाग दो, 9 पंजे 45 गुणा 5 तो बराबर 25 आ गया।
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर 5 से गुणा तो की गई है भाग करके। 7 से अगर 8 से करता हूं तो 8 से तो नहीं जाने वाला, नहीं जी। तो अब किस नंबर से करूंगा मैं भाग? देखिए मन के अंदर जाएगा कि 12 सत्ते 84, 7 पंजे 35 ऑप्शन में है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 गुणा 5 बराबर 35। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि 35 हो गया, आप कहेंगे जी ये तो हमारा, अगर मैं इसको काटना चाहता हूं 14 से भी कट जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 17, 14 थिंक 84, तो 6 पंजे 30 ऑप्शन नहीं था। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 35 इसका करेक्ट जवाब हो गया। चलिएगा उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का ये यहां पर क्या हो जाएगा? देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको देखना है रिमेन को क्या लिखा जाएगा, एक फिक्स कोड किया गया है, एक फिक्स कोड लगेगा। आप कहेंगे अच्छा देखो अब आर के लिए क्या कोड होगा? मुझे पता है कि आर पहले नंबर पर है, पहले पर कोड किया गया है 8, 8 से शुरुआत होगी, 8 से शुरुआत होगी तो ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद में बात करते हैं कि आगे क्या आएगा? ई कहां था? ई लास्ट है, लास्ट पर है एट द रेट, तो एट द रेट हो जाएगा 8 एट द रेट। एम पहले पर था 7, ए दूसरे पर है 5। ठीक है, तो 8 एट द रेट 7, ये 5 नहीं था है, ठीक है जी, एट द रेट ये 5 नहीं है। और चलो मैं अभी देखता हूं आई के लिए क्या हो जाएगा, आई है प्रतिशत और एन के लिए है 6, तो ये जो है ना ये ऐसे वाला है। ठीक है भाई साहब, ये ऐसे वाला है, डन, ठीक है जी, ओके। तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 एट द रेट 7, ये। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले जी क्वेश्चन इतने ही थे हमारे, कुछ भी आपको परेशानी दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम रीजनिंग बैंक की सुरई पर जरूर मुझसे संपर्क करें। और मेरे भाई आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आपके लिए 10-10 क्वेश्चनों को लेकर के मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाऊंगा, आपको जल्दी से ज्यादा मित्रों तक पहुंचा देनी है और आपको यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से। देखिए भाई रोजाना 1 बजे टॉपिक वाइज क्लास चलती है, शाम को 7 बजे मैं प्रैक्टिस कराता हूं एईडीओ को लेकर के और बाकी एग्जामों को भी टारगेट करते हुए, तो आप उसमें जरूर कनेक्ट होइएगा और अपने मित्र साथियों को भी जरूर बोलिएगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आपकी जो सफलता है वो नजदीक आ जाए, 2026 जैसे ही प्रारंभ हो, आपकी तैयारी बहुत रफ्तार से हो जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ऐसे ही एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तब तक स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ते हैं आपसे यूट्यूब पर और पढ़ाएंगे वहां पर। जय हिंद।